wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. बहुत ज़्यादा सैड हूँ इस स्टोरी को लेके, क्योंकि इस स्टोरी के जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, जिस वजह से मेरा चैनल डाउन हो रहा है। और मैं ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग करना चाहती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट लाने वाली थी मैं, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। कोई भी मुझसे ये नहीं बोलेगा कि इस स्टोरी के पार्ट्स बनाओ। प्लीज़, मैं इसको एंड कर रही हूँ इस लास्ट एपिसोड में, और ये हैप्पी एंडिंग होने वाली है और इसमें कोई ज़्यादा ट्विस्ट नहीं डालूँगी मैं, बस हैप्पी एंडिंग। प्लीज़ प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बात मान लीजिएगा। कोई भी स्टोरी के लवर हो तो प्लीज़ दुखी मत होइएगा। आई लव यू सो मच। मैं इससे बेहतरीन स्टोरीज़ आपके लिए लाऊंगी और मेरा ये वादा रहा। और प्लीज़ यार, आप ऐसे मत करिए मेरे साथ। मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, आप व्यूज़ कम देते हो, या मैं क्या करूँ यार? मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूँ क्या? मैंने आप लोगों से कभी ये नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी पर्पल फैमिली ये सब करेगी। जिसको वीडियो अच्छा लगता है वो सब करेगी, मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करती। और पर इस वीडियो की वजह से मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो मैं इस स्टोरी से बेहतरीन स्टोरी आप लोगों के लिए लाऊंगी। और इस पर 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा कोई व्यूज़ नहीं आते हैं, तो प्लीज़ मुझे समझिएगा और प्लीज़ सैड मत होइएगा माय पर्पल फैमिली। मैं इससे ज़्यादा अच्छी आपके लिए स्टोरी लाऊंगी सारंगी। एंड यार, मैं भी तो स्टोरी बनाती हूँ, मुझे भी सैड फील होता है अगर कम व्यूज़ आते हैं, तो आपके लिए तो मैं अच्छी स्टोरीज लाती हूँ। आपको हैप्पी रहना चाहिए। ओके सारंगी, आप वीडियो वॉच करो और इसकी हैप्पी एंडिंग होगी, कोई सस्पेंस नहीं होगा। ओके, पहले ही कह दी हूँ। सुन मेरे शहजादे, तू है मेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करती हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खाके कसम तेरी करती हूँ इकरार। मर भी गई तो मैं तुझे करती क्योंकि अगर तुम्हें सही लगता है मुझे बताना, तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, और मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई रात को। मैं कुछ नहीं कर सका उस टाइम पे, कुछ नहीं। मैं कार के बाहर था, मैं उस टाइम आइसक्रीम खा रहा था, और एक ट्रक ने आके मेरे मम्मी पापा को, मैं क्या करूं? उस टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका। वो आग की आग थी। शायद जाको कि वो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं। तुम अंधेरे से इसीलिए डरते हो, है ना? हाँ, वहाँ बहुत अंधेरा था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं एक बात बोलूँ, मेरे भी मॉम डैड नहीं है, उनका भी कार एक्सीडेंट हुआ था। और तुम्हें पता है, मैं अपने मॉम डैड को याद नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे आसपास रहते हैं, मेरे दिल में। मैं जब भी आसमान में देखती हूँ वो नज़र आते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हारे आसपास है, तुम्हारी फिक्र करते हैं। आसमान में देखो, तुम्हारे मम्मी पापा नजर आएंगे। क्या कर रही हो ये तुम? तुम्हें तो बाथरूम जाना था ना? सिमिला, बाथरूम तो एक बहाना था, मुझे तो तुम्हारे साथ यहाँ पे आना था। आई लव यू जिमिना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई लव यू सो मच। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है
है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them. You shameless पिल्लू कहीं के, हाय मैं मर जाऊँ। मेरी तीसरी किस, मेरी पहली किस भी बिगाड़ दी, दूसरी किस भी बिगाड़ दी, तीसरी किस भी बिगाड़ दी, मैं क्या करूँ? मैं ही तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा तो किस तुम्हें बिगाड़ूंगा तुम्हारी, और कोई तुम्हें किस नहीं कर सकता मेरे अलावा। ओह बिल्लू, I love you so much, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या बोली तुम? हाँ, मेरे कान बज रहे हैं क्या? हाँ, मैं सदमे में हूँ क्या? नहीं बिल्लू, तुम किसी सदमे में नहीं हो। मैं तो तुमसे पहली नजर वाला प्यार करती थी, पर कभी बताया नहीं। मैं बस तुम्हारा टेस्ट दे रही थी कि तुम कब तक टिकते हो, और तुम यहाँ तक टिक गए। I love you so much यार। मतलब हम दोनों को लव एट फर्स्ट मीटिंग हो गया। मतलब तुम भी इस सब में विश्वास करती हो। I love you too जिमिना, I love you too। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्यार तुमसे करती हूँ तो शादी भी तो तुमसे ही करूंगी बिल्लू कहीं के। चलो। कहाँ चलो? मेरा अभी गिफ्ट बाकी है, मेरा प्रपोजल वाला गिफ्ट। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. दूसरी तरफ ताई और जंगकुक दोनों एक दूसरे से बातें शेयर कर लेते हैं, जो भी उनके बचपन में हुई थी, जो भी कुछ उन्होंने सहा था, और दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब रो धो के नॉर्मल हो जाते हैं। और एक ट्विस्ट की बात है कि दोनों को मतलब पता चल जाता है कि वो दोनों बचपन में एक बार मिले थे। मुझे नहीं पता था कि वो गोलू मोलू सब अच्छा तुम हो, नहीं तो मैं तो पता होता तो क्या करती तुम? पता होता तो मैं तब की तुमसे शादी कर लेती होती, और अभी तक हमारे 2 दिन बच्चे हो जाते। तो अभी कहाँ दे रही है? चलो करते हैं शादी। विल यू मैरी मी मिस किम तेयंग? मेरे तो मन में लेटो फिट रहे। चलो करते हैं शादी। हाँ मैं तैयार हूँ। दिल की तमन्ना है संग तेरे जीना है, दिल में उतर जाओ तुमसे कहना है, तो फिर बढ़ने दे नजदीकियां, पढ़ दिल की तू बारीकियां। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा, ऐ जाने तमन्ना मेरी, हमें खाके कसम तेरी। दरअसल मैं आपको शॉर्ट वे में समझाती हूँ। जंगकुक जो है उसका बचपन का फोटो ताई को बताता है, तो ताई पहचान लेती है, और वो एक पार्क में मिले थे और दोनों की दोस्ती हो गई थी। बस एक ही बार मिले थे। उस टाइम ताई ने जंगकुक को बच्चों से बचाया था, मतलब जो बुरे बच्चे होते हैं उससे बचाया था, तो दोनों की दोस्ती हो गई। और जो ताई और जंगकुक है उन दोनों की बचपन की थोड़ी बहुत यादें याद है, तो उन दोनों को याद है ये बात। सुन मेरे शहजादे, तू है मेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करती हूँ वादा, ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खाके कसम तेरी करती हूँ इकरार। मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी यार। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार
प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुम्हें पागल, चाहूंगी सनम इतना, दामन ना कभी छूटे, तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े एक बार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी यार, मर भी गई तो मैं तुझे कर। माय पर्पल फैमिली, तो यहाँ पे स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। मुझे पता है कि आप लोग नाराज होंगे स्टोरी को लेके कि ये इतनी जल्दी खत्म हो गई और ऐसे खत्म हुई, इसमें कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला। सो सॉरी यार, मेरी भी फीलिंग समझो यार, मेरी भी बात को समझो प्लीज। मैं आपको झुक के सॉरी बोल रही हूँ, सच में दिल से सॉरी बोल रही हूँ। आई एम सो सॉरी। मैं इससे अच्छी स्टोरी लेके आऊंगी। मुझे पता है कि आप लोग मुझे गालियाँ दे रहे होगे। सो सॉरी, मुझे चप्पल नहीं खाने, प्लीज सॉरी। मुझे पता है कि ये स्टोरी की लास्ट पार्ट आपको इतना अच्छा नहीं लगा होगा। आई एम सो सॉरी। इतना सॉरी बोल दिया, आप तो माफ कर दो ना इस नन्ही सी जान को। आई लव यू सो मच।